चुके हैं उनकी भी बकाया है, जबकि ग्रांट हर साल की आई है सर, लेकिन इनका हिसाब किताब नहीं किया गया। कुछ न पिछली पीढ़िया में चले जाओ। एक कहाँ से आए हो? चिड़ी से आई हूँ जी। क्या काम करते थे? सिलाई सेंटर खोला था क्या मसला है आपका? जी। वो सिलाई सेंटर खोलने के बाद पूरा भी कर दिया, डिप्लोमा भी मिल गया, सैलरी नहीं दे रहे जी। कितना बकाया है? जी 5,000 रुपये महीना करा था, पाँच महीने चलाया था, इसमें एक भी पैसा नहीं मिला सर। मैंने सिलाई सेंटर चलाया था सर, उसके 5,000 महीना बताया था। मैंने 5 महीने सेंटर चलाया। उन्होंने बोला था सेंटर पूरा होने के बाद आपकी सैलरी आपके अकाउंट में डाली जाएगी, लेकिन हमारे अकाउंट में कोई हमारी सैलरी नहीं डाली। फ़ोन करते हैं तो फ़ोन नहीं उठाते, आई बार यही कह के टाल देते थे सर आकर देंगे आपके ग्रांट आएगा तब देंगे, आपके ग्रांट आएगा तब। 1.5 साल सारा होगा सर, हमारी सैलरी नहीं आई है। और फिर बोल देते हैं कि ग्रांट नहीं आई, ग्रांट नहीं आई। स्टाफ को भी ऐसे ही बोलता है कि ग्रांट आएगी तब दूंगा। ये तो हमें पता है ना, हम ऑनलाइन काम करते हैं, हमको पता चलता है कि भाई ग्रांट आ चुकी है, लेकिन क्या करें सर, बोलते हैं तब ये कहता है अगली ग्रांट में दूंगा, अगली ग्रांट में दूंगा। अब की बार भी हमारे साथ यही हुआ, बोला कि ग्रांट आएगी तब दूंगा। सर हरियाणा नवयुवक और कला संघ की मैं सबूत दे सकती हूँ, इसकी पूरी 32 लाख रुपए ग्रांट आई और इसने किसी भी स्टाफ का हिसाब नहीं किया, जबकि हम सबको ये बोल दिया था इसने कि मेरे जो वृद्धाश्रमों की ग्रांट आएगी, हरियाणा नवयुवक कला संगम से जो वृद्धाश्रम चल रहे हैं उनकी ग्रांट आते ही तुम्हारा हिसाब करूंगा, जबकि स्टाफ का कोई हिसाब नहीं किया इसने। था निशा नाम लड़की का है, उसने 2 बैच चलाए थे, उसकी कोई सैलरी वगैरह नहीं दी उन्होंने। कौन सा सेंटर? क्या सिलाई सेंटर था। अच्छा। और तो उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया, हमने जबकि दफ्तर के चक्कर भी लगाए, हमारे को बोला जाता है ग्रांट आएगा तब देंगे पैसे, वैसे हमारी कोई सैलरी नहीं दे रहे। अब आए थे हम पिछले महीने ताला लगा हुआ था, ऊपर भी नहीं जाने दिए हमारे को। वैसे शादी थी लड़की की तो बोला हमने पैसे की ज़रूरत है, और तो बोले डालेंगे, कोई पैसा नहीं डाला। बाकी बात निशा के पिता एक्सपायर हो रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी पैसे की। डॉक्टर जसफूल डॉक्टर जसफूल की सभी संस्थाएं नहीं डरेंगे कुर्सी से, खींच लेंगे कुर्सी से। डॉक्टर जसफूल चाहे कहीं भी हो उसको खींच के लाएंगे। हम बोलेंगे खींच लेंगे कुर्सी से। अब बोलो नहीं डरेंगे कुर्सी से, खींच लेंगे कुर्सी से, नहीं डरेंगे कुर्सी से, खींच लेंगे कुर्सी से। जसफूल सिंह मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। एक मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। सीधा कर लो।
नाम है जी मेरा, मैं गरोठी गांव से हूँ और मैंने 4 सेंटर चलाए हैं जी, और मैंने चारों सेंटरों की फीस भी भरी हुई है। और मैं तो जी एक हाउस वाइफ हूँ, मैं अपने घर पे अपने हाउस का ही काम करती हूँ। लेकिन मैंने ये सेंटर आए तब सोचा कि भाई कुछ पैसे घर में आएंगे तो कुछ काम चलेगा, तो इसलिए मैंने ये सेंटर चलाए थे और मैंने घर से ही पैसे लगाए हैं। और मैंने तो जी सेंटर चलाए हैं बाकायदा, मान लो इन्होंने GPS कैमरा लगवाया हुआ था, फ़ोन में डाउनलोड करवाया हुआ था, उससे हमने फ़ोटो भी भेजे हैं, वीडियो भी भेजी है, सब प्रूफ है हमारे। अब बोल रहे हैं किसी का तो बोल रहे हैं कि तुम्हारा सेंटर पूरा नहीं चला है, और हमारा सेंटर 20 मार्च को कंप्लीट हो गया था जी। और फिर है ना मई में हमारे पास इंक्वायरी भेजी गई। इंक्वायरी जब हमारा सेंटर पूरा हो गया है, हमारे डिप्लोमे भी मिल चुके हैं, तो उसके बाद इंक्वायरी कैसी सर ये बताओ है। कितना उसके बाद आपका क्या बकाया रहता है? 4 सेंटर है जी मेरे, और 25,000 एक सेंटर के बोले हैं। अब बोल रहे हैं कि नहीं बोला आपने 1 महीना 2 महीने के ऐसे पैसे दिए जाएंगे। तो 4 सेंटर है जी मेरे तो एक सेंटर के 25,000 है, तो 1 लाख होने चाहिए तकरीबन, और उसके आधे भी नहीं बोल रहे सर। अब पोस्ट पे काम करते सर थे? प्रोग्राम ऑफिसर जन शिक्षण संस्थान में एज ए प्रोग्राम ऑफिसर काम कर रही थी यहाँ पे। कितने साल काम किया है? सर 1.5 साल। तो आपका ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? क्या आपका भी बकाया है? हमारा भी बकाया है सर, सभी स्टाफ का बकाया है और इनका भी बकाया है। इंस्ट्रक्टर जो हमारी फील्ड वाले हैं, हम ही कोर्सेज चलवा रहे थे, हम ही फील्ड में जाते थे। अब ये हमारे पास फ़ोन कर रहे हैं बार बार, बट हम खुद हमारा वेतन अटका हुआ है, तो हम इनको कैसे दिलवाएं? और इनसे बात भी कर रहे हैं, डॉक्टर जसपोल से हम बात भी कर रहे हैं, ना वो फ़ोन रिसीव कर रहे, ना वो मिल रहे। मैंने कोर्ट केस भी डाला है, वहाँ भी नहीं आए वो। तो ऐसे ही हो रहा है, ना इनकी दे रहे ना हमारी दे रहे। 9 महीने की मेरी भी अटकी हुई है सैलरी। तो आप अगला कदम क्या है? अगला सर SDM ऑफिस में जाएंगे, वहाँ DC साहब के पास भी जाएंगे हम, और जो बन पड़ेगी वो करेंगे। अब सैलरी तो हम लेके रहेंगे। ठीक है। वो बात नहीं कर रहे, वो भगोड़ा हो रहे हैं, तो हम भी निकाल के छोड़ देंगे उसको, चाहे हमें पंचकुला भी जाना पड़े। और यहाँ बुजुर्गों के जो आश्रम चला हुआ है, यहाँ आप खुद देख सकते हो, यहाँ लाइट की कोई सुविधा नहीं है, लाइट नहीं है। गर्मियों में आप खुद देखो बुजुर्गों के साथ क्या हो रखा है। उनका परिवार तो पहले भी नहीं था। लाइट क्यों नहीं है? क्या दिक्कत है? लाइट बिल नहीं भरते थे ना वो। बिल भी काफ़ी सारा, कितने लाख था? 14 लाख का बिल आया हुआ था। फिर उन्होंने बिल भरना छोड़ दिया। उसके बाद सोलर प्लेट लगवाई। सोलर प्लेट से आप खुद देखो कितने पंखे चलते हैं। वो रात को शायद 10 बजे 11 बजे तक पंखा चलता था, उसके बाद वो बंद हो जाता। बेचारे बुजुर्ग यहाँ बैठ के हवा करते रहते पूरी, मतलब गर्मी हमने खुद देखा है, ये हाल था। और डॉक्टर जसपोल डेली सुबह मालिश करने के लिए स्पेशल आते थे, 300 रुपये में, वो खुद भी बताते थे 300 रुपये में डेली मालिश होती थी। सुबह सुबह उनके ड्राई फ्रूट चलते थे। वो ड्राई फ्रूट क्या फ्री में आते थे? उनके तो ड्राई फ्रूट चलते थे, दिन में शेक चलते थे उनके, मतलब हर ऐसो आराम चल रही थी। लेकिन बुजुर्गों के लिए ना लाइट की सुविधा भी नहीं थी। इनके खाने के भी ऐसे हो रखे थे, मतलब अगर रोटी खाने के लिए भी बोल देते ना, खाने के लिए आटा तक नहीं होता था इनके पास नीचे, लेकिन ऊपर सारी सुविधा होती थी। ये हमने अपनी आंखों से देखा है पूरी गर्मियों में। आपका? सर मेरा नाम प्रियंका है। मैं डॉक्टर जसपोल सिंह के इस NGO का जो ऑफिस है महल में, यहाँ पर मैं कार्य करती थी 3 साल से। और सर इसमें जो है ये 4 संस्थाएं चलाते थे, जो थी जन शिक्षण संस्थान, 24 विकास संघ, हरियाणा नवयुवक कला संगम और भारतीय ग्राम सुधार सभा। इन चारों संस्थाओं से ये वृद्धाश्रम भी चला रहे हैं, ये अलग तरह के कुछ प्रोजेक्ट्स भी चला रहे हैं। और ये स्किल का भी प्रोजेक्ट्स लिया हुआ था इन्होंने। जो ये महिलाएं आप देख रहे हो, ये सभी कोर्सेज चलाती थी, सिलाई के, ब्यूटी पार्लर के। इन सभी का इन्होंने शोषण किया है। इन सभी का किसी की भी ग्रांट टाइम पर आती थी, लेकिन इनको इनकी पेमेंट नहीं दी जाती थी। इसीलिए इन्होंने आज धरना प्रदर्शन किया हुआ है। और जो इसने अपनी संस्थाओं से जो वृद्धाश्रम चलाए हुए हैं, ये इनमें भी यही करते हैं। ग्रांटें आती हैं, 1 साल में 18 लाख ग्रांट आती है। 25 बुड्ढों का जो आश्रम होता है, और वो 18 की 18 पूरी आती है। लेकिन ये क्या करते हैं, ये किसी का स्टाफ में नाम चढ़ा देते हैं, जो इनके कुछ पर्सनल बंदे होते हैं, उनके अकाउंट में पैसा करके वो ग्रांट का मिसयूज कर देते हैं। ठीक है, पैसे का यूज कहीं भी सही तरीके से नहीं हुआ, हर बार ग्रांट का मिसयूज ही होता था। और सर मैं तो ऑल ओवर ऑफिस का काम संभालती थी, मेरे को पता होता था कि ग्रांट आ रही हैं, कोई भी ग्रांट पेंडिंग नहीं है। लेकिन क्या करें सर, हम इसके खिलाफ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि हम एम्प्लॉय थे उसके और वो हमारा मालिक था। इस वजह से हम कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि हम भी सैलरी बेस पर लगे हुए थे सर अपने बच्चों को पालने के लिए। लेकिन इन्होंने क्या किया, 9 तारीख को यहाँ पर चेकिंग आई,
और उसमें जो स्किल डिपार्टमेंट से जो प्रोजेक्ट चलता था ड्रॉप आउट बच्चों के लिए, उसकी चेकिंग थी। और सर उन्होंने चेकिंग करने के दौरान जो इश्यूज यहाँ पर मिले, ग्रांट का मिसयूज मिला, उन्होंने उसके मुताबिक इनका सारा रिकॉर्ड दिल्ली सरकार में ले गई। कौन से महीने की 9 तारीख है? ये 9 सितंबर 2022 को आई थी सर ये चेकिंग। और इस चेकिंग में उन्होंने यहाँ पर बड़ा घोटाला मिला अकाउंट के मामले में, तो उन्होंने यहाँ का रिकॉर्ड सारा इकट्ठा करके वो साथ ले गए। लेकिन क्या है कि सर ने उल्टा स्टाफ को ही ब्लेम किया कि भाई मेरे स्टाफ ने मेरी शिकायत की है और इस वजह से यहाँ पर चेकिंग आई है, जबकि सर ऐसा कुछ नहीं था। जो भी चेकिंग आई थी यहाँ पर, इन सभी इंस्पेक्टरों ने अपनी एप्लीकेशन लगाई है दिल्ली सरकार में और उस बेस पर यहाँ पर चेकिंग आई है सर। और इन्होंने क्या किया, फिर अगले ही दिन स्टाफ को बिना बताए, बिना स्टाफ को नोटिस दिए, बिना स्टाफ का रिज़ाइन लिए यहाँ पर ताला मार दिया ऑफिस में, जबकि हमारा कोई हिसाब किताब नहीं हुआ, हमारी कोई पेमेंट नहीं दी गई 9 महीने से। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ताला लगा दिया और किसी भी स्टाफ, नो स्टाफ एंट्री का कह दिया कि स्टाफ की कोई एंट्री नहीं होगी यहाँ पर। मैं आई सर शुक्रवार को 9 सितंबर 2022 को यहाँ पर चेकिंग हुई और मैं सोमवार को यहाँ पर आई ऑफिस में, तो मेरे को ताला लगा हुआ मिला, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। मैंने शिव से पूछा जो यहाँ पर सारा काम हैंडल करता है, मैंने उसको बोला, वो 4th क्लास मतलब इनका जो नौकर है, मैंने उससे बोला कि शिव मेरे को ऑफिस जाना है, तो वो बोले कि सर ने ऑफिस बंद करने के लिए बोला है और सर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ऑफिस बंद रहेगा जब तक कोई JSS का परिणाम नहीं आता। ऐसा क्यों सर? या तो स्टाफ को पहले नोटिस देना चाहिए था कि भाई हमारी चेकिंग हुई है और ऐसे घोटाला मिला है और हम जब तक ऑफिस नहीं खोलेंगे तब तक हमारा कोई फैसला नहीं आता दिल्ली सरकार से, तब ठीक था। या फिर स्टाफ से रिजाइन लेटर ले लेते और स्टाफ का हिसाब कर देते तो हम कुछ नहीं कहते। कितना सर हमारा बकाया रहता हिसाब भी है? नहीं हुआ। वेतन कितना बचता है? मेरा सर 8 महीने का तो बिल्कुल पेंडिंग पड़ा है, जो कि मेरी मंथली फीस थी 20,000 रुपये सर, क्योंकि मेरे से ऑल ओवर ऑफिस का काम लिया जाता था। जो सीनियर सिटीजन होम जो चलते थे इनके सभी, उनका भी मैं ऑनलाइन काम करती थी और JSS का भी मैं ऑफलाइन काम संभालती थी, डाटा रिकॉर्ड का मेंटेन का ये भी मैं संभालती थी। कितना बैलेंस है आपका? मेरा है सर 8 महीने का 1,60,000 रुपये सर। और ये जो पीछे आपके खड़ी है, और ये जो पीछे खड़े हैं सर, इन सभी की इंस्ट्रक्टर पेमेंट की? बकाया है सर। कितने महीने की इंस्ट्रक्टर की? इनकी सर कोई 20-21 की है, उसकी भी